हेलो माय ब्यूटीफुल सॉल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुंडलिनी ओम स्वामी का जो लिखा है। ठीक है, मैं इस बुक के पूरे सार नहीं बताऊंगी। इसमें जो ज़रूरी है आप लोगों के लिए और मैं जो समझती हूँ मेरे अनुसार मैं वही डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो इस बुक में क्या लिखा है कि कुंडलिनी क्या होता है और हम इसको कैसे जागृत कर सकते हैं। ठीक है, तो कुंडलिनी क्या है और जागृत करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, मैं पहले भी अपने चैनल्स में बता चुकी हूँ, हम इस धरती पे अपने सोल को लेवल अप करने के लिए आए हैं, जागरूक करने के लिए आए हैं, सोल को शुद्ध करने आए हैं। सीधी सी बात। तो शुद्ध करने के लिए हम अपने कर्मास को रीपे करने आए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक अच्छा सबसे ईजीएस्ट और अच्छा तरीका क्या है, कुंडलिनी जागृत करके हम से अपने सोल लेवल को बहुत अप तक ले जा सकते हैं। अब तक मीन्स कौन सा अब तक, ईश्वर की एनर्जी तक। तो आत्मा परमात्मा की बात सबसे पहले करते हैं। आत्मा परमात्मा, ठीक है, आत्मा क्या है, परमात्मा का ही छोटा अंश है। तो वेद के अनुसार, बुक में लिखा है, वेद के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही एनर्जी है। तो हम वही हैं जो गॉड है, यानी हम गॉड है। ठीक है, ये वेद में लिखा है। भक्ति में क्या लिखा है, भक्ति में ये माना गया है कि हम आत्मा है और परमात्मा बहुत ऊपर लेवल पे है। तो हम आत्मा परमात्मा नहीं हो सकते। आत्मा अशुद्ध है, बहुत पॉल्यूटेड है, वो सिंफुल है, पापों से भरा हुआ। ठीक है, तो और परमात्मा क्या है, पाप रहित है और वो शुद्ध है। तो परमात्मा से हम अपने पापों की क्षमा के लिए उनका देवी या देवता का, जिनको मानते भगवान, उनका हम चैंटिंग कर सकते हैं, पाप अपने पापों और क्षमा मांग सकते हैं। तो हमारी आत्मा शुद्ध होती जाएगी, ये भक्ति में लिखा गया। ठीक है, तो हम पूजा भक्ति के द्वारा भी अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, परमात्मा से क्षमा मांग के। ठीक है, बट आत्मा भगवान नहीं हो सकता, मतलब वो नहीं है। ये भक्ति में डिफ्रेंशिएट किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा तंत्र साधना। तंत्र साधना में क्या होता है, हम जीते जी अपने आत्मा को लेवल अप कर सकते हैं, परमात्मा में मर्ज कर सकते हैं जीते जी। ठीक है, और तरीका क्या है, मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा, कुंडलिनी जागृत करके। क्या कहा गया है कि कुंडलिनी जागृत करके हम अपने आत्मा को परमात्मा में मर्ज कर सकते हैं। तो कुंडलिनी जागृत क्यों करना जरूरी है, आत्म परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा की एनर्जी में अपने आप को मैच करने के लिए, अपने अपने इस जन्म लेने का पर्पस पूरा करने के लिए हमें अपनी आत्मा को लेवल अप करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हम बहुत कर्मास से उसके अकाउंट्स में कर्मास बैगेज में हम डूबे हुए हैं, उस कर्मास को हमें रिपे करना पड़ेगा। तो क्या है, कुंडलिनी जागृत करने का क्या उपाय है, आप चक्रास पे काम कर सकते हैं। तो चक्रास क्या होते हैं, हमारे 7 चक्रास होते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपने नेवल पे ये थंब रखिए और डाउनवर्ड्स को जाइए। तो थंब जो नेवल नेवल हो गया ना, नाभि, नाभि आपका हो जाएगा मणिपुर चक्रास। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो सोलार प्लेक्सिस चक्रास। उसके बाद सोलार प्लेक्सिस चक्रा, फिर उसके नीचे जो टिप ऑफ द लिटिल फिंगर होएगा वो हो गया सैक्रल चक्रा या स्वादिष्ठान चक्रा। ठीक है, फिर अगेन हम जहाँ लिटिल फिंगर है, अपने आपके खुद के लिटिल फिंगर, वहाँ आप अपना थंब रखिए और फिर डाउनवर्ड्स को जाइए। जो तो टिप ऑफ दी जो लिटिल फिंगर होगा वो हो जाएगा आपका मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा। ओके, तो ये 3 चक्र डाउनवर्ड्स को हुए। अब नेवल से हम ऊपर जाएंगे, क्या करेंगे, हम नेवल पे रखेंगे अपना लिटिल फिंगर और वी विल गो अपवर्ड्स। तो टिप ऑफ द थंब क्या हो जाएगा, हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा। ठीक है, फिर वहाँ पे फिर हम लिटिल फिंगर रखेंगे, उससे ऊपर को आएंगे, जो थ्रॉट के पास आएगा वो है थ्रॉट चक्रा, टॉप ऑफ द थंब पे, और हिंदी में बोले तो विशुद्धि चक्रा। अगेन उसी तरह हम जहाँ पे विशुद्धि चक्र आया वहाँ पे हम लिटिल फिंगर रखेंगे और ऊपर जाएंगे तो हमारा आ जाएगा आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र। और थर्ड आई चक्र में लिटिल फिंगर रखे और ऊपर को जाए तो क्राउन चक्र, सहस्त्ररा चक्र। ओके, तो फिर अब हम चक्रास पे काम कैसे करेंगे। तो
बुक में क्या लिखा गया है कि आप मेडिटेशन के द्वारा, मेडिटेशन का तरीका क्या है? मेडिटेशन का तरीका है, सबसे पहले तो 5 मिनट आप ब्रीथ पे, अपने ब्रीदिंग पे केवल छोड़ना, डीप ब्रीथ करें, छोड़ें, डीप ब्रीथ करें, छोड़ें, लें और छोड़ें। ये आप 5 मिनट तक करें, उससे आपको सांस पे कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है। फिर आप 10 मिनट ब्रो चक्रा, ब्रो मतलब थर्ड आई चक्रा, उस पे आप वर्क करें, उस पे आप कंसंट्रेट करें, उस पर ध्यान। उससे क्या हो गया, आपका पूरा कंसंट्रेशन अंदर को आ जाएगा, अपने खुद के अंदर आ जाएगा, आपकी सांसों में आपका कंट्रोल हो जाएगा। ओके। देन आप फिर से आप मेन जो जिस चक्रास पे काम कर रहे हैं, आप उस चक्रास पे फिर 40 मिनट्स जाएं। मैं कहूँगी इस बुक में 40 मिनट्स लिखा है, बट 40 मिनट्स यदि आप नहीं कर सकते, समय की कमी है या फिर बहुत सारे रीजन, जो भी रीजन है, आप बैठ नहीं सकते हो, तो आप 15 मिनट कर लें, 10 मिनट कर लें, 20 मिनट कर लें, जैसी शक्ति। तो आप अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उतना टाइम दें। तो सबसे पहले आप रूट चक्रास पे काम करेंगे। रूट चक्रास पे बुक में लिखा है 1 साल 2 साल 6 महीने कम से कम रूट चक्रास पे ही रहें, लेकिन मैं कहूँगी कि जैसे मैं करती हूँ, मैं हर एक चक्रास पे रोज करती हूँ, रोज 365 दिन करती हूँ। तो आप हर एक चक्रास पे 3-3 मिनट, 4-4 मिनट, 5-5 मिनट कर सकते हैं। ठीक है। तो 2-2 मिनट, 3-3 मिनट भी, तो वो भी वर्क करता है, बिकॉज मेरा वर्क किया है। तो ऐसे आप कीजिए, रूट चक्रास पे करेंगे वर्क। यानी आपको क्या करना है, एक लाल कलर का है, लाल कलर ये मेरे अनुसार है, इस बुक के अनुसार नहीं है। मैंने जो और भी किताबों से जो जाना, वो मैं मान ली कि वो लाल रंग के होते हैं। ठीक है। तो रूट चक्रास हमारे टिप ऑफ दी लोवेस्ट पॉइंट ऑफ दी स्पाइन पे होता है। ठीक है। तो आप समझिए कि वहाँ पे एक रोज लोटस है ना, लोटस के पंख कैसे बंद है, ठीक है, उसके पेटल्स बंद है, तो धीरे धीरे खुलेंगे। वो जब खुलेंगे और चक्र चक्र घूमेंगे, चक्रस कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। आप जस्ट विजुअलाइज कीजिए, आंखें बंद रखिए और मेडिटेशन करके आपका ध्यान वही होना चाहिए, रूट चक्र पे होना चाहिए। और आपको ये विजुअलाइज करना है कि आपके चक्र घूम रहे हैं। ठीक है। आपके चक्रास, जब रूट चक्रास घूमने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जागृत हो जाएगा। रूट चक्रास को जागृत करके आप क्या पा लेंगे, आप आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाएगा और आपके बोन रिलेटेड डिजीज कम हो जाएंगे। आपका हेल्थ अच्छा होने लगेगा, आपका हेल्थ हेल्दी है तो और हेल्दी फील करेंगे, आपके बोन से रिलेटेड कोई डिजीज नहीं होगा, रूट चक्रास आपके जागृत रहेंगे तो। ठीक है। देन आया स्वादिष्ठान चक्रा। ये उसका कलर क्या है, ऑरेंज कलर, ये मेरे अनुसार जो मैं मानती हूँ, इसमें कुछ और लिखा है। तो आप कलर पे मत जाइए, आप बस कलर यदि ऑरेंज कह रहे हैं तो मेरे अनुसार तो आप उसको उसको मानिए। और आपकी मर्जी, आप कहीं और से कुछ और आपने जाना है तो आप उसको उसी को मानिए। ठीक है। ये विजुअलाइज करने के लिए कोई भी तरीका, चक्रास आपको खुद के अंदर है जिसको आपको जागृत करना है, पर्पस वो होना चाहिए, आप उस पर वर्क कीजिए। तो तरीका सेम है, आप सैक्रल चक्रास को जागृत कीजिए। सैक्रल चक्रास जागृत करके आपको क्या मिलने लगेगा, आप आपका बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपका ये बढ़ने लगेगा, बहुत। आपके कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल सब बीमारी संबंधित संबंधित बताऊँ तो कोलेस्ट्रॉल और आर्टरीज रिगार्डिंग आपकी बीमारियां ठीक होने लगेंगी, या हैं तो, नहीं है तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रहेंगे, आप हेल्दी फील करेंगे। ओके। तो ये हो गया सैक्रल चक्रास को जागृत करके, स्वादिष्ठान चक्र। देन आता है नेवल, नाभि के पास कौन सा बताया मैंने, मणिपुर चक्रा। मणिपुर चक्रास क्या होता है, नाभि के पास होता है। जब भी हम कुछ डर लगता है कुछ हो तो हमें गट फीलिंग कहते हैं ना, वो नाभि के पास ही है, वहीं पे डर लगता है, वहीं से हमारा इंट्यूशन आता है। तो इसलिए नाभि, जब हम मणिपुर चक्रास को जागृत करेंगे तो हमारा क्या होगा, इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ने लगेगा। इंट्यूशन पावर मीन्स हम कोई भी चीज़ को जो सही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभी क्या होगा, इसका रिजल्ट अच्छा होने वाला, आपको पता चल जाएगा इसका रिजल्ट अच्छा या बुरा होने वाला है, वो इंट्यूशन आपको आने लगेगा। तो ये आप काफ़ी इंट्यूटिव हो जाएंगे मणिपुर चक्रास पे काम करके। इसका कलर मैंने येल्लो येल्लो पढ़ा है। ठीक है। तो आप उसको
पीले रंग का चक्रास जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, आप विजुअलाइज कीजिए ड्यूरिंग मेडिटेशन। ओके, देन आता है हमारा हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रास आज्ञा अनाहत चक्रा। अनाहत चक्रास पे आप काम करेंगे। अनाहत चक्रा लगभग छाती के पास आता है। तो यहाँ पे आप जब कॉन्सेंट्रेट होकर जब आप ध्यान करेंगे तो इससे क्या होगा, वो जागरूक हो जाएगा। जब ये जागृत हो गया तो इससे आपको क्या पावर मिलेगा, आप काफ़ी इमोशंस पे कंट्रोल कर लेंगे। आपको किसी आने जाने, किसी के लव ब्रेकअप में, किसी कोई आपको छोड़ के जाता है, कोई आपको चीट करता, फिर भी आप काफ़ी काम महसूस करेंगे। आपको उतने ज़्यादा इरिटेशन, उतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और बहुत ये नहीं रहेगा। एक होता है ना कि बहुत एजिटेशन हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं लोग, ऐसे नहीं फील करेंगे आप काफ़ी काम रहेंगे, पेशेंट रहेंगे। धैर्य, आपकी धैर्यता बढ़ती जाएगी। ठीक है, धैर्य पावर ऐसे होता है ना, बढ़ जाएंगे फिर आपके। ये हो गया आपका अनाहत चक्रा को जागृत करके। इसका कलर आप पिंक ले सकते हैं या हरा ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जो जाना है वो, इस बुक में तो ब्लैक लिखा है। तो कलर पे मत जाइए, आप कोई भी कलर ले लीजिए जो मैंने बताया। आप उसको, आप यदि अभी कभी नहीं कुछ नहीं जाना है तो आप मेरे अनुसार चलिए, जो मैं करती हूँ और मैं बहुत एक्सपीरियंस की हूँ और मुझे फ़ायदा हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है। ठीक है, और काफ़ी काम महसूस करेंगे। हरा, मैं हरा फील करती हूँ। हरा देखते हैं, कोई कोई गुलाबी भी देखते हैं, तो कोई भी आप कलर ले लीजिए। देन आता है उससे ऊपर हमारा है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र को हल्का नीला रंग का आप देख सकते हैं। उस पे आप काम करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको फियरलेसनेस आ जाएगा। फियरलेसनेस मीन्स आपको डेथ, मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। कोई डर, मृत्यु के डर से लोग भागते हैं जबकि सच्चाई है, जीव तो नश्वर है ना, बट कोई मानता नहीं। तो यही है, आप उसको मानने लगेंगे, उससे डर ही नहीं लगेगा, मृत्यु से डर नहीं लगेगा। फिर आपको किसी एनिमल से भी डर नहीं लगेगा, और आप ये फील करेंगे कि आपको कोई एनिमल्स जल्दी अटैक भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस, एनिमल्स वाइब्रेशंस पहचानते हैं। तो वो तभी अटैक करेंगे जो जिनके वो चक्रास बिल्कुल बंद है। ठीक है ना, तो फिर विशुद्धि चक्रास को आप जागृत करके फियरलेसनेस को पा लेंगे। ठीक है, निर्भीकता को पा लेंगे। देन आता है हमारा आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र ये है, इसमें लिखा गया है दिस इज द बिगनिंग ऑफ एंड। बिगनिंग ऑफ एंड मीन्स क्या है, एंड हमारा क्या है, एंड हमारा है आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना, मीन्स मर्ज कर देना, ये हमारा एंड है। तो हम वहाँ तक पहुँचने की जो मेन शुरुआत है वो आज्ञा चक्र को हम जागरूक करके हम पा लेंगे। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, उस पर वर्क करेंगे। उसको एक इंडिगो कलर से आप विजुअलाइज कीजिए, और वो उसी तरह आप दोनों भ्रिकुटी के बीच में आप ध्यान रखें। मेडिटेशन के दौरान आपके अपने आप वो धीरे 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 धीरे, साल 2 साल, वो आप पे डिपेंड करता है, हर एक व्यक्ति, हर एक सोल पे डिपेंड करता है कि कोई 40 दिन में ही उसको जागरूक कर लेता है, कोई 1 साल में करता है, कोई कोई 3 साल में भी नहीं कर पाते हैं। तो वो आपके डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर आप उसको जागरूक करके क्या हो जाएंगे, आपकी इंट्यूशन पावर मोर मोर स्ट्रोंगर हो जाएगा। ठीक है, मोर स्ट्रोंगर हो जाएगा, आप अपने इनर सेल्फ से पूरी तरह कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनर सेल्फ से कनेक्ट हो गए आप कभी कभी प्रेडिक्ट भी करेंगे और वो करेक्ट होगा। कभी कभी अब इतना इंट्यूशन, इतना करेक्टली आप किसी को डिसीजन देंगे, और दैट विल बी वेरी करेक्ट। वो इतना करेक्ट होगा ना कि वो भी लगेगा कि इनका जो कहा हुआ सच होने लगा है, ऐसा। तो वो हो जाता है हमारा आज्ञा चक्र को जागरूक करके। देन आता है सहस्रारा चक्र यानी क्राउन चक्र। क्राउन चक्र को आप एक पर्पल कलर का, बैगनी कलर का चक्रास को फील कीजिए, जो टॉप ऑफ द क्राउन पे होता है, और उस पे वर्क करके, उसको जागरूक करके आपको क्या मिलेगा, आप दुनिया की मोह माया से, ये ख़त्म हो जाएगा। आपको परिवार का बिछो, किसी के मरने का बहुत ज़्यादा दुख होता है ना, बहुत ज़्यादा हम मिस करते हैं, कमियाँ, उनकी कमी खलने लगती है, ये आपको नहीं खलेगी, आप तुरंत उस पर रिकवर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा
चक्रास पे काम करके। तो क्राउन चक्रास पे काम कीजिए। आप क्या करेंगे, क्राउन चक्रास अगर आपकी जागरूक हो गए, आप काफ़ी सेल्फलेस हो जाएंगे। मतलब सेल्फलेस मीन्स अपने लिए खुद से पहले दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। करुणा की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आप में। आप दूसरों के की भलाई के लिए ज़्यादा काम करने लगेंगे, काफ़ी काम महसूस करेंगे, काफ़ी पेशेंट। क्या है ना, क्राउन चक्रा या किस जैसे ही हम ऊपर लेवल अप होते जाते हैं, क्राउन चक्रास पे पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है, नीचे के जितने भी चक्रास के जो फायदा है ना, वो दुगुना तिगुना और बढ़ता जाता है। तो हमें और फायदा मिलता जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारे चक्रास पे जागरूक करके। और इससे क्या होगा, हमारी जो कुंडलिनी है ना, जो लोअर बॉटम बॉटम ऑफ दी लो रूट चक्रा है, उसके उसके भी जो सबसे बॉटम में है, वहाँ पे कुंडलिनी है, हमारी देवी शक्ति है, जो हमें हमारे सोल की शक्ति है। समझ जाइए, सोल की शक्ति को असली, हम सोल की शक्ति को जगाएंगे वो कुंडलिनी को जागृत करके। और कुंडलिनी को जागृत कैसे करेंगे, चक्रास पे वर्क करके। ठीक है, तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और आप अलग ही फील करेंगे। ओके, तो यही है इस बुक का सार। अच्छा, कुंडलिनी जागृत करने के लिए ये कहा गया है कि उसके लिए ये डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति, उसके मोरल्स क्या है, उसके मेंटल स्टेटस क्या है, और व्यक्ति का पर्सनल डिसिप्लिन क्या है। तो उस पर वो डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी जागरूक हो जाएगा, कितने जल्दी कुंडलिनी उसके जागृत हो जाएंगे, ये उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या होता है ना, अपने आप को बहुत डिसिप्लिन्ड रखिए। ठीक है, अल्पाहारी, ऐसे भी सोलार प्लेक्सेस जब आपके जागरूक हो जाएंगे तो आप बहुत अल्पाहारी हो जाएंगे, बहुत कम खाने लगेंगे, आपको कम भोजन में ही पूरी एनर्जी मिलेगी। ठीक, समटाइम्स क्या होते हैं, साधु लोग, कोई कोई पहुँचे हुए साधु क्या करते हैं, वो लोग 2-3 दिन तक भोजन ही नहीं लेते हैं, और फिर भी वो जिंदा रहते हैं, और फिर भी एनर्जेटिक, और शरीर में और चेहरे में पूरे तेज रहता है। ये सब है सोलार प्लेक्सेस, उनके पूरे जागरूक रहते हैं इसलिए। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि वो लीन थीन और वीक हो गए और फिर मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अल्पाहारी आप खुद होने लगेंगे। आप मेडिटेशन करके देखिए, आप ध्यान करके देखिए। मेरा मेरा चैनल का मेरा जो मोटिव है, आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों के सोल को लेवल अप कीजिए, गुड कर्मास कीजिए, पॉजिटिव कर्मास में दिनों दिन रहिए। कभी किसी का दूसरे का कभी हानि क्षति किए तो वो बैड कर्मास होगा, तो बैड कर्मास को मत बढ़ाइए, वो अकाउंट बढ़ता जाएगा। आप किसको बढ़ाएंगे, गुड कर्मास को बढ़ाइए, तो क्या होगा, बैड कर्मास आपके जो हैं उसका अकाउंट कम होता जाएगा, और गुड कर्मास आपके वो अप होते जाएंगे। ठीक है, तो धीरे 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 ये ऊपर होता जाएगा, तो उससे भी कर्मा रिपे होता जाएगा, और आप मतलब आप इनलाइटन भी हो सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस, thank you for listening to me. Thank you so much.